के लिए सारी सब्जियां मैंने कट करके रखी। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और तकरीबन हो गया है 15 से 16 दिन। और इस बीच ना मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया है। और ब्लॉग क्यों नहीं आया, इसका रीज़न मैं आप लोगों को आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पर गर्मी की वजह से हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। लाइट गई हुई है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। किचन में मैंने कैंडल जला रखी है क्योंकि इन्वर्टर जो है हमारा ख़राब पड़ा है। और लाइट ने ना कल से दुखी करके रखा है, मतलब कल से परेशान कर रही है लाइट। कल रात को भी लाइट गई थी, 2 बजे लाइट आई है। आधा पौन घंटा रुक के उसके बाद दोबारा से रात को लाइट चली गई है। तो रात को भी अच्छे से सो नहीं पाए, बच्चे भी सो नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। तो गर्मी की वजह से बच्चे भी अच्छे से सो नहीं पाए हैं। और फिर मॉर्निंग में भी लाइट मतलब सुबह से आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, मतलब ऐसा हो रखा है। और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है लाइट आई नहीं है। तो लाइट ने ना बहुत ज़्यादा दुखी करके रखा है। एक तो मतलब गर्मी ने दुखी करके रखा है, परेशान करके रखा है, ऊपर से लाइट ने परेशान करके रखा है। और ये हर टाइम पे होता है, जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है ना तो उस टाइम पे लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और टाइम अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है। टाइम हो रखा है शायद 1 की सवा 1 हो गया होगा। और मैंने ना काफ़ी तैयारी करके रखी हुई थी क्योंकि पूजा दिनों से मेरे को बोल रही थी कि मम्मी काफ़ी दिन हो गए हैं सांभर और डोसा खाया नहीं है, तो सांभर और डोसा ना आज लंच में बना लेना। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब मैं लंच में ना सांभर और डोसा बना लूँगी। और सारी तैयारी मैंने करके भी रखी हुई थी, लेकिन अब लाइट नहीं है ना तो अंधेरे में ना करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऊपर से गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं तो कह रही हूँ कि ना इतनी गर्मी में ना अपने पूरी बॉडी को ना हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। खूब सारा पानी पियो, लिक्विड चीज़ जितना आप पी सकते हो ना उतना पियो, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी है। मतलब 2 मिनट के लिए भी अगर बाहर जाते हैं ना तो मतलब जाया नहीं जाता, मतलब आँख ही नहीं खुलती है, मतलब इतनी बाहर धूप है और गर्मी है। और लाइट नहीं है ना तो देखिए पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ। और मेरा ये पूरा टॉप ही भीगा हुआ है पीछे से, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो देखती हूँ, देखो अभी लाइट आई थी फिर चली गई लाइट, तो ऐसे परेशान कर रही है लाइट। तो अभी जो मैंने मॉर्निंग में बनाया था ना तो बस उसी को खा लेंगे हम लोग। और सांभर और डोसा मैं देखती हूँ शाम के टाइम पे बनाऊँगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बनाऊँगी। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे, कैंडल जल रही है यहाँ पे। और यहाँ पर दाल भिगो के रखी है, इमली भिगो के रखी है। और यहाँ पर मैंने सांभर के लिए सारी सब्जियां मैंने कट करके रखी हुई हैं। तो सारी तैयारी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन वही है ना लाइट नहीं है तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है किचन में घुसने। तो चलिए, किचन में तो अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा और अभी लाइट का वेट करती हूँ। बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, बच्चों को तो आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर तक तो मैं लाइट का वेट करती रही, लेकिन लाइट जो है आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और किचन में इतनी ज़्यादा अंधेरा हो रखा था क्योंकि इन्वर्टर हमारा ख़राब हो रखा है। अभी इन्वर्टर हम लोगों ने ठीक भी नहीं करवाया है। मतलब किचन में तो अंधेरा हो ही रहा था, साथ ही साथ में गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी ना कि ना तो किचन में खड़े होने का मन कर रहा था और ना ही कुछ बनाने का।
और फिर मेरा एकदम से ना मूड जो था चेंज हो गया। फिर मैंने सोचा कि सांभर और डोसा जो है वो मैं शाम को बना लूँगी, जो कि हमारे डिनर में काम आ जाएगा। क्योंकि किचन में ना जब तक लाइट नहीं जलती है ना, तब तक सच में बिल्कुल भी ना काम हो नहीं पाता है, क्योंकि एक हैबिट सी हो गई है ना, जब तक लाइट ना हो ना, तब तक किचन में ना कोई काम हो नहीं पाता है। चाहे फिर आप कैंडल जलाकर भी काम कर रहे हो ना, लेकिन वही है कि कैंडल में भी आप कितना ही काम कर लोगे। लेकिन वही थी कि फिर लाइट आ गई थी, लेकिन फिर मेरा मूड जो था ना वो फिर चेंज हो गया था। फिर मैंने बॉयल किए हुए आलू जो थे वो मैंने फ्रिज के अंदर छील के मैंने रख दिए थे। और इस टाइम पे ना किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी और स्वेटिंग हो रही थी कि मुझे खुद इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो उस टाइम पे ना मैं अपने हस्बैंड के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उनका जो काम रहता है ना वो पूरे ओपन ग्राउंड में रहता है, जिसे कि हैंगर बोलते हैं। चाहे सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, उनका जो काम रहता है ना वो मतलब हैंगर में ही रहता है। और सर्दियों के टाइम पे और गर्मियों के टाइम पे स्पेशली मैं बात करूँ तो दोनों मौसम में ना बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे रात को अगर ड्यूटी लगती है उनकी, तो फिर रात के टाइम पे ठंड में टेम्परेचर जो है वो पूरा नीचे चला जाता है, और गर्मियों के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो अभी जो गर्मी हो रही है ना, और जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओपन ग्राउंड में काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं तो बच्चों को 5 मिनट के लिए लेने के लिए जाती हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा धूप होती है ना कि आँख भी खुलती नहीं है। तो उस टाइम पे मैं ये सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है ना, किस तरह से इस गर्मी में और इतनी धूप में वो काम कर रहे हैं। तो सिर्फ़ एक मेरे ही हस्बैंड नहीं, जो इस फ़ील्ड में लगे हुए हैं, उन सभी के साथ में ऐसे ही होता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गर्मी के टाइम पे पूरे ओपन एरिया में काम करना। तो फ़िलहाल यहाँ पर बच्चों के आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैंने सोचा कि घर के छोटे-मोटे काम जो है वो बच्चों के आने से पहले मैं निपटा लेती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया ना, आलू को छील के तो फ्रिज के अंदर मैंने रख दिया था। उसके बाद रात के बर्तन थे वो सूख गए थे, तो उनको मैंने अरेंज करके रखा। जो बहुत थोड़े बहुत जो बर्तन गीले थे उनको मैंने दूसरे बास्केट में ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद ना इस बीच मतलब सब्ज़ी वाले भैया भी नीचे आ गए थे, तो उनसे मैंने खीरा लिया, टमाटर लिया। अब दोनों बच्चों के लिए दोनों अलग-अलग फ्रूट्स लिए, एक के लिए खरबूजा लिया, एक के लिए मैंने तरबूज लिया, क्योंकि दोनों बच्चों का हिसाब-किताब जो है ना फ्रूट्स के मामले में अलग है। क्योंकि पूजा को तरबूज इतना पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने खरबूजा लिया था और आधे के लिए मैंने तरबूज लिया था। तो दोनों ही बच्चों के लिए मैंने अलग-अलग फ्रूट्स लिए थे, क्योंकि ये सीज़नल फ्रूट्स है ना, और सीज़नल फ्रूट्स जो है बच्चों को ज़रूर से खिलाना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। तो तरबूज और खरबूजा, खीरा, टमाटर, ये सब मैंने धो दिए थे। तरबूज और खीरा को मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए। बाकी जो खीरा, टमाटर मैंने लिया था वो मैंने रख दिया था टेबल में। तो बस यहाँ पर मैंने उसके बाद वाटर जग को भी भरा, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे स्कूल से आते हैं और तुरंत ना वो दौड़ते हैं फ्रिज की तरफ, और फ्रिज में बॉटल जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, और फिर वही ठंडा पानी बच्चे पीते हैं, जो कि हेल्थ के लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, वाटर जग में ही पानी को फ़िल कर देती हूँ, और एक छोटे से कटोरी में ना मैं बर्फ़ जमा के रख देती हूँ। वही बर्फ़ जो है ना वो मैं वाटर जग में डाल देती हूँ। इससे पानी जो है ना नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्म रहता है, ना ज़्यादा ठंडा रहता है। वैसे तो गर्मियों के टाइम पे ना सबसे बेस्ट पानी रहता है मटके का। मटका तो मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन किचन के ऊपर रखा हुआ है। तो एक दिन हस्बैंड को बोल के ना मटका निकलवाऊँगी, और उसके बाद ना पानी फ़िल करके रखूँगी। तो फ़िलहाल ये सारे काम किए, उसके बाद दोनों ही बच्चों के लिए फिर मैंने नींबू पानी बनाकर रख दिया था। इतने में टाइम हो गया था दोनों बच्चों को लाने का। तो बस ही बच्चों को लेकर आई, और उसके बाद ना फिर जब बच्चे आए तो बच्चे इतना ज़्यादा पसीने से भीगे हुए थे ना, सच में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे टाइम पे ना स्कूल वालों को ऑनलाइन क्लासेस ना कर देनी चाहिए, या फिर समर वेकेशन जो है ना वो जल्दी से कर देना चाहिए। लेकिन वो ये देखते हैं कि अब बच्चों की समर वेकेशन जो है वो कब से स्टार्ट होते हैं। तो फ़िलहाल बच्चे जब आए, नींबू पानी पिया बच्चों ने, और आधे पौन घंटे के बाद बच्चे गए थे नहाने के लिए। नहाकर आए, फिर मैंने बच्चों के लिए गरम-गरम रोटी बनाई, क्योंकि हस्बैंड के लिए मैंने मॉर्निंग के टाइम पे ना सूखे जो काले चने होते हैं वो बनाए थे। तो बस रोटी बनाई, और उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर बर्तन वगैरह सब छोड़ के मैं चली गई थी एसी ऑन करके सोने के लिए।
क्योंकि संडे से मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी, लाइट नहीं थी ना रात के टाइम पे, तो नींद अच्छे से हो नहीं पाई, जिसकी वजह से ना काम भी करने का मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने एसी ऑन किया। एसी ऑन करने के बाद जब मैं सोई ना, तो उठने के बाद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ। तो बस उठी, उठने के बाद फिर मैंने चाय चढ़ाई। चाय चढ़ाने के बाद फिर मैंने मुँह हाथ वगैरह धोया, क्योंकि शाम की बत्ती का भी टाइम हो गया था। तो बस शाम की बत्ती वगैरह मैंने की और उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी। चाय वगैरह पीने के बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में। वैसे तो मैं सोच रही थी कि सांभर और डोसा जो है ना, वो मैं मॉर्निंग में बनाऊँ, ताकि मॉर्निंग में टिफ़िन में बच्चे भी सांभर और डोसा लेके चले जाएँ, और हस्बैंड को भी मैं सांभर और डोसा दे दूँगी नाश्ते के लिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं ज़्यादातर या तो ब्रेकफ़ास्ट में बनाती हूँ या फिर मैं दिन के टाइम पे बनाती हूँ। रात के टाइम पे ये सारी चीज़ें मैं बहुत कम बनाती हूँ, मतलब मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो फिर मैं जैसे ही किचन में आई ना, तो मैंने देखा कि गर्मी की वजह से ना अरहर की दाल में हल्का-हल्का झाग जो है, वो मुझे दिखाई देने लगा। क्योंकि अरहर की दाल जो थी वो मैंने आफ्टरनून से भिगो के रखी थी, और सुबह तक मैं अगर छोड़ देती ना, पूरे अरहर की दाल में झाग ही झाग हो जाता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अरहर की दाल को अच्छे से धोया, उसमें सारी सब्जियाँ मैंने ऐड करके नमक और हल्दी ऐड कर दिया था, और सब्जियों को ना मैंने इतना ज़्यादा कट कर लिया था सांभर के लिए कि मुझे दूसरा कुकर जो है वो लेना पड़ा था। तो जब तक कुकर में विसिल लग रही थी, तब तक मैंने दिन के जितने भी बर्तन थे सारे बर्तनों को धो लिया था, और सारे बर्तनों को धोने के बाद फिर सांभर का जो तड़का तैयार किया जाता है ना, उसकी मैंने सारी तैयारी कर ली थी। तो बस यहाँ पर गैस में मैंने बिठा दिया था कढ़ाई। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दिया, उसमें डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को भी अच्छे से मैंने गर्म होने दिया। उसके बाद मैंने उसमें डाला मस्टर्ड सीड्स और अदरक। अदरक के बाद 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के, साथ में कड़ी पत्ता और 2 से 3 हरी मिर्ची बीच में चीरा लगाकर ऐड कर दिया था। सभी चीज़ों को अच्छे से क्रैकल होने दिया, और उसके बाद ऐड कर दिया था प्याज को। प्याज को भी अच्छे से सभी चीज़ों के साथ भूना, और उसमें ऐड कर दिया था मैंने हींग को। हींग जो है ना, वो सांभर के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो जब यहाँ पर प्याज भुन चुका था, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया, ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इतने में मुझे पूजा ने बोला कि मम्मी, काफ़ी ज़ोरों से ना बाहर आंधी आ रही है। मैं बालकनी में गई तो देखा कि सच में इतनी ज़ोरों से, मतलब आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी, कि चारों तरफ से ना धूल-मिट्टी मतलब उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। और मेरे घर में तो मतलब धूल-मिट्टी इतनी घुस गई थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। जबकि मैंने अपने दरवाजे, विंडोज़ वगैरह जो थे ना, वो सब के सब बंद करके रखे थे। उसके बाद में फ़र्श में ना धूल ही धूल दिखाई दे रही थी। तो फटाफट से फिर मैंने अपने दरवाजे वगैरह बंद किए, कर्टन वगैरह लगाए, और उसके बाद फिर मैं गई किचन की तरफ। तब तक टमाटर जो थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे। उसके बाद ऐड कर दिए थे मैंने घर के थोड़े से रेगुलर मसाले, जैसे कि थोड़ी-सी हल्दी, धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, और 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर सांभर के ऐड करा था। तो बस यहाँ पर सभी चीज़ों को भून लेंगे। थोड़ा-सा पानी ऐड किया था, ताकि मसाला जो है वो नीचे से ना लगे। उसके बाद ऐड कर देते हैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से ना सांभर का कलर जो है बहुत अच्छा आता है, और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर जो लाल मिर्ची पाउडर होता है वो भी ऐड किया था, क्योंकि हम लोग जो है ना वो तीखा खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, और सांभर जो है ना, हम लोगों को तीखा ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जब सभी मसाले अच्छे से भुन चुके थे, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था यहाँ पर दाल और सब्जियों को। तो बस यहाँ पर दाल और सब्जियों को अच्छे से फिर मैंने बॉयल आने दिया। जब दाल और सब्जियों में अच्छे से बॉयल आ चुका था, फिर मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इमली का जो पल्प होता है ना, वो ऐड किया था। इमली का पल्प ऐड करने से ना सांभर में जो हल्की-सी खटास आती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब मैं सांभर बना रही थी ना, उसी टाइम हस्बैंड भी ऑफ़िस से आ चुके थे, और जब हस्बैंड ऑफ़िस से आए ना, तो ठीक मेरी नज़र गई घड़ी पर। तो टाइम हो रहा था उस टाइम पे 7:30 या पौने 8 बजे का। तो बस यहाँ पर सांभर बन के रेडी हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी डोसे के लिए, अंदर जो आलू की फिलिंग जाती है ना, उसकी। क्योंकि खाली डोसा जो है मेरे घर पे किसी को भी पसंद नहीं आता, जब तक मैं डोसे के अंदर आलू का मसाला जो है वो ऐड नहीं करती हूँ। तो बस उसी सब की तैयारी कर रही थी, और आलू का मसाला बनाने के लिए भी सेम वही तड़का जाता है जो हम सांभर में ऐड करते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा-सा चने की दाल जो होती है उसको मैंने भिगो के
उसका मैंने तड़का लगाया था। बाकी जो मतलब घर के रेगुलर मसाले होते हैं, जैसे थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्ची और धनिया पाउडर, साथ में मैंने 1 से 2 चम्मच सांभर पाउडर ऐड करके मैंने यहाँ पर 1 चम्मच थोड़ा-सा मैंने आमचूर ऐड किया था खटाई के लिए। बस सभी सब्जियों को यहाँ पर अच्छे से मैंने भून लिया था। आलू निकाल लिए थे फ्रिज से, हाथ से मैश करके मैंने आलू को भी ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पर जो डोसे के अंदर जो आलू का मसाला जाता है वो भी बनकर तैयार हो चुका था। सांभर बन चुका था, डोसे के लिए आलू का मसाला बन चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पर तैयारी करी थी डोसा बनाने की। तो जब भी मैं डोसा बनाती हूँ ना, तो इंस्टेंट वाला जो पैकेट आता है ना मार्केट में, वही वाला मैं लेकर आती हूँ और इससे डोसा जो है ना बहुत अच्छा भी बनता है। तो नया पैकेट था ये, तो इसको मैंने ओपन किया और उसके बाद फिर मैंने उसका जो पाउडर होता है वो निकाला और थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया था। बस इसका बैटर बना के मैंने रख दिया था और आ गई थी मैं यहाँ पर अपना सीरियल देखने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना मेरा सीरियल चल रहा होता है और वो सीरियल जो है ना वो मैं कभी भी मिस नहीं करती, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पूजा भी यहाँ पर सोई हुई थी, तो पूजा तो उठ चुकी थी, आदि को मैं उठा रही थी। तो यहाँ पर हस्बैंड ऑफिस से आए थे ना, तो हस्बैंड को मैंने नींबू पानी वगैरह बना के दिया, तो हस्बैंड भी टीवी देख रहे थे। अपना सीरियल वगैरह मैंने देखा और उसके बाद फिर वापस आ गई थी मैं किचन में। तो पूजा भी बार-बार आके बोल रही थी कि मम्मा डोसा बन गया, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मी डोसा सांभर बना लेना। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने डोसे की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो जैसे-जैसे एक-एक डोसा बनता जा रहा था, मैं सबकी प्लेट लगाती जा रही थी। तो सबसे पहली प्लेट जो थी ये मैंने पूजा की लगाई थी। उसके बाद फिर मैंने आदि को भी डोसा बना के सांभर के साथ उसको दे दिया था। तो दोनों बच्चे जो थे वो खा रहे थे। उसके बाद फिर डोसा तैयार हुआ, फिर मैंने हस्बैंड को भी डोसा और सांभर दे दिया था। तो बस यहाँ पर हम सबका जो डिनर था सांभर और डोसे का, वो हम सबका हो चुका था। उसके बाद ढेर सारे बर्तन निकले थे, सारे बर्तनों को मैंने साथ-साथ में ही साफ़ करके अपना पूरा किचन जो था वो नीट एंड क्लीन कर दिया था। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, और जितनी जल्दी किचन के काम से फ्री हो जाओ ना गर्मी के टाइम पे, उतना ही अच्छा रहता है। तो चलिए जी, अपने इस छोटे से वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।